गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चैप्टर 7 का जो लास्ट 3 टॉपिक है उसको देखेंगे, है ना। तो जड़त्व आघूर्ण आप लोगों ने पढ़ चुका है। जड़त्व आघूर्ण के योग का जो प्रमेय है वो 3 प्रकार के होते हैं। या जड़त्व आघूर्ण का जो नियम होता है ना, यहाँ पे योग का प्रमेय नहीं बोल सकते। जड़त्व आघूर्ण के जो नियम है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला नियम है योग का जड़त्व आघूर्ण का नियम, समांतर अक्ष के जड़त्व आघूर्ण का नियम और लंब अक्ष के जड़त्व आघूर्ण का नियम। तो 3 नियम होते हैं, योग का नियम, समांतर अक्ष का नियम और लंब अक्ष का नियम, है ना। तो पहले किसको देखते हैं? योग का नियम को देखते हैं जड़त्व आघूर्ण के। ठीक, तो सबसे पहले योग का नियम को देखेंगे। तो योग का जो नियम है वो क्या होता है कि कोई सा भी पिंड हो, उसका जो कुल द्रव्यमान होता है वो पिंड के अंदर उपस्थित, है ना, अलग अलग कणों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। किसी पिंड का कुल जो जड़त्व आघूर्ण होता है उस पिंड के अंदर उपस्थित अलग अलग जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। इसको कहा जाता है योग का नियम। ठीक, किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी पिंड का कुल जड़त्व आघूर्ण उस पिंड में उपस्थित अलग अलग कणों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। इसको कहा जाता है योग का नियम। ये 1 या 2 नंबर का आता है। जबकि समांतर अक्ष का नियम और लंब अक्ष का जो नियम है वो 3 नंबर का आता है। दोनों में से एक क्वेश्चन अभी तक 10 साल से पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन इस साल में कन्फर्म है, या तो लंब अक्ष का प्रमेय पूछेगा या तो समांतर अक्ष का प्रमेय पूछेगा, दोनों में से कोई से भी। तो पहले देखते हैं लंब अक्ष का प्रमेय, है ना। सॉरी, पहले किसको देखते हैं? समांतर अक्ष का प्रमेय, फिर किसको देखेंगे? लंब अक्ष का प्रमेय को। तो समांतर अक्ष का प्रमेय में क्या है, आपको इसको ध्यान देना है। ICM MA स्क्वायर, यही मेन है आप लोगों का। I क्या है? जड़त्व आघूर्ण है ना। ICM क्या है? जड़त्व आघूर्ण का द्रव्यमान केंद्र, जड़त्व आघूर्ण का द्रव्यमान केंद्र। कैपिटल M क्या है? कुल द्रव्यमान। A क्या है ना, दोनों अक्षों के बीच की दूरी। 2 अक्ष यहाँ पे लिया हूँ, AB पहला अक्ष है और CD क्या है? दूसरा अक्ष है। दोनों के बीच का दूरी क्या है? A है ना। यहाँ से स्मॉल x दूरी पर कोई कण P है ना। ठीक, अब यहाँ से जो कण अक्ष से कण की जो दूरी हो जाएगा, टोटल दूरी +x होगा और दोनों अक्षों के बीच का दूरी क्या हो जाएगा? A। तो इसको याद कैसे करना है? नियम को देखिए। जैसे पाइथागोरस प्रमेय होता है ना, उसमें कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो वैसे ही समांतर अक्ष का जो नियम है वो क्या कहता है कि किसी अक्ष के परितः, किसी अक्ष के परितः कौन सा? AB। तो किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष, उसके द्रव्यमान केंद्र है ना, केंद्र से गुजरने वाले उसी के समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और पिंड के कुल द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच के दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक, ध्यान से सुनिए। किसी अक्ष के परितः मतलब AB, किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण, है ना, उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले किसी दूसरे अक्ष के परितः, है ना, किसी, शुरू से देखते हैं, किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र, ICM मतलब द्रव्यमान केंद्र, उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और पिंड का कुल द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच के दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। मतलब किसी पिंड का जो कुल द्रव्यमान, कुल जड़त्व आघूर्ण किसके बराबर होता है? द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले जड़त्व आघूर्ण, है ना, और कुल द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच के दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो समांतर अक्ष का जो प्रमेय होता है वो क्या है? किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, है ना, और पिंड के द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो इसको 2-3 बार करेंगे तो याद हो जाएगा। इसको रटना नहीं है, इसको देख के बोलना है। इसको ऑडियो के द्वारा आप लोग भेज सकते हैं, है ना।
इसको आप प्रूव करने हैं तो इसका व्युत्पत्ति करेंगे, ये तो थ्योरम हो गया था, तो वही डायग्राम बनाएंगे, है ना। आपको भेजा जाएगा कि इस टाइप का लिखने का तरीका है। मैं बोल रहा हूँ कि माना ये भी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, सी डी कोई दूसरा अक्ष है, पिंड जो पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरता है, ए बी इसके समांतर है, दोनों अक्षों के बीच का दूरी ए है। पिंड कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है ना। यहाँ पे कोई कण पी है जिसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है। कण से दूरी कितना हो जाएगा, x है। तो सबसे पहला ए बी से इस कण की दूरी कितना हो जाएगा, a प्लस एक्स होगा। तो हम लोग को सबसे पहला क्या निकालते हैं, ए बी अक्ष के परितः क्या निकालना है, जड़त्व आघूर्ण। तो ए बी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालूंगा तो आई हो जाएगा सिग्मा एम एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे ए प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ए बी के लिए दूरी कितना हो जाएगा, ए और एक्स, है ना। ये कैसे हुआ, सूत्र ये होता है सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, एक्स क्या था, दूरी, यहाँ पे दूरी कितना हो जाएगा, ए प्लस एक्स, ठीक। उसके बाद आई, यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग इसको सिग्मा एम, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, है ना। उसके बाद इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा एम ए स्क्वायर, है ना। फिर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 2a एम एक्स, है ना। m का क्या करेंगे, सबके साथ गुणा करेंगे। उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सिग्मा एम, यहाँ तो x बाहर नहीं आएगा, है ना। यहाँ से 2a बाहर आ गया, क्या बनेगा, सिग्मा एम एक्स। अब ध्यान देंगे आप लोग, सिग्मा एम मतलब सभी द्रव्यमान, ये क्या है, पहले कण का द्रव्यमान, दूसरे का द्रव्यमान, तीसरे का, तो एक साथ सबको कैपिटल एम से डिनोट कर सकता हूँ, है ना। उसी प्रकार आपको पता है सिग्मा एम एक्स स्क्वायर का मान क्या होता है ना, क्या होता है आप लोग का, ICM होगा। क्यों, क्योंकि दूसरे अक्ष के लिए जड़त्व आघूर्ण क्या है, द्रव्यमान केंद्र पर है, इसीलिए केवल आई ना होकर क्या हो जाएगा, ICM, और सिग्मा एम एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे ये रीजन लिखना है कि कोई भी पिंड अपने द्रव्यमान केंद्र पर हमेशा संतुलन की अवस्था में रहता है, केंद्र पर, इसीलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, कणों का जो कुल जड़त्व आघूर्ण है वो क्या हो जाएगा, 0 होता है, रीजन, है ना। तो यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एम ए स्क्वायर, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, ICM, और लास्ट में 0 हो जाएगा, तो आई बराबर क्या मिलेगा, ICM प्लस एम ए स्क्वायर, है ना। यही क्या है आप लोगों का समांतर अक्ष का प्रमेय है कि किसी पिंड का जो है आपका किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण, है ना, ठीक है, वो क्या होता है, दूसरे अक्ष के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और पिंड का कुल द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो ये हम लोग को प्रूफ करना था, आप लोग को लिखने का तरीका भेजा जाएगा। ये आप लोग का समांतर अक्ष का प्रमेय है, तो ऐसे ही आप लोग का लास्ट में क्या हो जाएगा, लंब अक्ष का प्रमेय। ये लंब अक्ष का प्रमेय क्या है, समांतर से थोड़ा सा ईजी है, आसान है ना। तो लंब अक्ष के प्रमेय में हम लोगों को क्या लेना है, 3 x y और z, है ना। x के लिए क्या हो जाएगा, IX, y अक्ष के लिए जड़त्व आघूर्ण IY, IY, और z के लिए क्या हो जाएगा, IZ। कण को लेते हैं, यहाँ पे कोई स्थिति सदिश R, कण P लेते हैं ना, इसको ऐसे मिला सकते हैं हम लोग। यहाँ से सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं M, इसका नाम क्या दे देते हैं, N दे देते हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से जो लंब अक्ष का प्रमेय है वो क्या होता है, IZ बराबर IX प्लस IY हो सकता है, या तो IX बराबर IY प्लस IZ, कुछ भी हो सकता है। IZ क्या है, Z अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, IX क्या है, X अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, IY क्या है, Y अक्ष के परितः क्या है आप लोगों का जड़त्व आघूर्ण है, ठीक है। सबके लिए क्या होता है आपका अलग अलग होता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी समतल पटल, ये पूरा हम लोग समतल पे रहता है, तो समतल पटल भी बोल सकते हैं, समतल भी बोल सकते हैं। तो किसी समतल का, है ना, ये समतल का उसके लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, ये लंबवत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे डायग्राम थोड़ा तिरछा है, बाकी 90 अंश का कोण बनाता है, ठीक। तो किसी समतल में किसी लंब अक्ष के परितः या किसी समतल का उसके लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसी तल में स्थित अन्य दो
क्या किया है, एक्स और वाई उसी तल में स्थित अन्य दो अक्षों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। किसी समतल में है ना लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसी समतल में स्थित अन्य दो अक्षों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। इसको कहा जाता है लंब अक्ष का प्रमेय। ये बहुत ही आसान है। एक बार एक्स अक्ष के लिए निकालेंगे जड़त्व आघूर्ण तो आई एक्स सिग्मा एम एक्स स्क्वायर मिलेगा। एक बार वाई अक्ष के लिए निकालेंगे तो सिग्मा एम वाई स्क्वायर मिलेगा। एक बार जेड के लिए निकालेंगे तो क्या मिलेगा, सिग्मा एम जेड स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे आर ले लेता हूँ क्योंकि ना यहाँ देखो हम लोग एक्स के लिए तो एक्स है दूरी, वाई के लिए वाई है दूरी, इन दोनों के लिए लंबवत के लिए निकालते हैं तो इसका स्थिति सदिश है तो इधर भी हम लोग आर ले सकते हैं, आर लेते हैं ना, यहाँ पे आर है। ये मान के चलो तीसरा अक्ष जेड के लिए तो यहाँ पे दूरी को आप लोग को आर लेना है। उसके बाद समकोण त्रिभुज ओ पी एम में अगर हम लोग क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ओ पी का मान आर है, एम से पी का मान वाई है और ओ एम का मान क्या है, एक्स है। एम का अगर गुणा करूँगा तो एम आर स्क्वायर एम वाई स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा, एम एक्स स्क्वायर। फिर सब में सिग्मा लगाऊंगा तो सिग्मा एम आर स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा, सिग्मा एम वाई स्क्वायर है ना, फिर क्या हो जाएगा, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसका मान क्या है, आई जेड है, इसका मान क्या है, आई वाई है, इसका मान क्या है, आई एक्स। मतलब कि आई जेड बराबर क्या मिलेगा, आई एक्स प्लस आई वाई। यही क्या है आप लोग का लंब अक्ष का प्रमेय है। ये सिंपल है। एक बार एक्स अक्ष का जड़त्व आघूर्ण, वाई अक्ष जेड अक्ष का, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा के एम का गुणा करेंगे, फिर सिग्मा लगाएंगे दोनों पक्षों में, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। लिखने का तरीका आप लोग को भेजा जाएगा। इस प्रकार आप लोगों का ये वाला चैप्टर खत्म होता है। कल से हम लोग नया चैप्टर देखेंगे, है ना, चैप्टर नंबर गुरुत्वाकर्षण आप लोग को पढ़ना है ना। तो आप लोग इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, है ना। इसका भी आप लोगों को मंडे तक टेस्ट लिया जाएगा, फिजिक्स का भी तैयारी करते रहिए, है ना। चैप्टर का नाम आप लोग को बताया जाएगा। धन्यवाद।